हाय गाइस, मैं हूं रितेश कृपलानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुनाफे का सौदा। खैर, बधाई हो आप सभी लोगों को जिनने मेरा पिछला कॉल जो कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया हुआ था 1 जून को, उसमें आपने जिन जिन लोगों ने भी पोजीशन ली है, आप लोगों को 10% के मुनाफे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोस्तों, अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट को मैं काफ़ी अच्छे से प्रमोट करता हूँ, जिसमें कि स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस करके जो स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल होता है आने वाले महीने से 1.5 महीने में 10% का रिटर्न देने के लिए, ऐसे स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करता हूं। और आप सभी लोगों को अगर पसंद आए मेरा स्टॉक सिलेक्शन तो रिकमेंड करता हूं कि आप उसमें थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं। तो आज का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बधाई दूं, बट और एक स्टॉक था जिसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूं। जी हाँ, थंबनेल देख के आपको आइडिया आ ही गई होगी कि हम किस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए आपको ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ आपको एग्जैक्ट लेवल्स बताऊंगा कि कब कहाँ कैसे एंटर करना है और कितने टाइम तक उसमें रुकना है। तो दोस्तों, हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पावर मैक प्रोजेक्ट्स करके। और आपको इस कंपनी का बैकग्राउंड बताऊं तो ये जो कंपनी है पावर मैक प्रोजेक्ट्स, ये पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में डील करती है। इसके अलावा ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस में भी डील करती है और ये माइनिंग साइट्स में भी डील करती है। तो ओवरऑल ये जो कंपनी का बैकग्राउंड है ये बहुत ही फोकस्ड बैकग्राउंड है और बहुत ही कोर रिच बैकग्राउंड है। मतलब इस सेक्टर में स्टॉक्स का जो सिलेक्शन है वो डेली हमें ऐसे सौदे नहीं मिलते हैं। और अब आते हैं हम चार्ट्स के ऊपर, तो देखिए क्या ज़बरदस्त चार्ट बनाया आज स्टॉक ने। डे की शुरुआत से ही शुरुआत हुआ था ये स्टॉक रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में, जहां पे इसने रेजिस्टेंस 2 को तोड़ के थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद वापस 1 के भी नीचे आ गया और उसके बाद आप देखिए कि फिर से 1 के ऊपर गया और 2 को क्रॉस करने की कोशिश की फिर से, लेकिन 2 पे रिजेक्शन मिल गया, तो वहां से भी अगेन ये नीचे आया। और आपको और एक चीज दिखा दूं, वॉल्यूम्स में आप देखिए कि यहाँ जो बाइंग आई है ये नॉर्मल बाइंग नहीं है। आपको एग्जैक्ट अगर मैं इसका बाइंग का स्टैट्स दिखाऊं तो इसकी जो आप ये नीचे की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पता नहीं आपको विजिबल हो रही है या नहीं, ये रेड कैंडल है, उसके बाजू में ये ग्रीन कैंडल है, तो बाकी सारी कैंडल्स बहुत छोटी छोटी, मतलब इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। पर पर्टिकुलर 12:55 में इसमें कोई बहुत बड़ी डील हुई है, कुछ बहुत बड़ा सौदा हुआ है, कहीं पे बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के शेयर्स टर्न हुए हैं। और लगभग लगभग वो जो ट्रेडिंग हुई है वो हुई है 633.75 से लेके, इनफैक्ट अगर आपको लोअर बॉटम से बताऊं 631.40, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। 631.40 के बीच से लेके 636 के बीच में इसकी डीलिंग हुई है। बट ओवरऑल उसके बाद इस स्टॉक ने फॉल ही देखा और आज के दिन में ये 627.35 पे क्लोज हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या खास है स्टॉक में कि इसको आप हम लोग मतलब डिलीवरी के लिए आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इसमें आज के दिन पे मैंने जब स्टॉक को स्टडी किया तब एक ये बल्क डील या एक जो बड़ी ब्लॉक डील बोलते हैं हम, वो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई। इसमें कहीं पे बहुत बड़ा सौदा अभी हुआ है, या तो कटा है, कटा होता तो लगभग लगभग रेड कैंडल बनती थी यहाँ पे। बट ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका आइडेंटिफिकेशन ये हो रहा है कि कोई तो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी ने इस कंपनी के शेयर्स परचेज किए। और ये तो रही आज की बात, यानी कि 3 जून की बात। अब हम इसका एक दिन पिछला चार्ट चलते हैं। तो इसने जो पिछली क्लोजिंग थी इसकी, वो लगभग होगी मेरे हिसाब से 622 से 623 के आसपास की क्लोजिंग होगी। और आज इसने अपनी जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसके ऊपर ओपन किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है। और दूसरी चीज, कल के दिन यानी कि 2 जून के दिन भी इस स्टॉक में 1:50 पे फिर से बहुत बड़ी बाइंग हुई है, और वही है 612 613 की लेवल से लेके 615 के बीच में। तो ये बात तो क्लियरली इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इस स्टॉक को इतना ऊपर ले जा रहा है। 612 से लेके अगर आज ये स्टॉक 627, मतलब 15 रुपए की मूवमेंट लगभग लगभग एक दिन में स्टॉक ने दिखा दी, और उससे भी ऊपर गया हुआ है। इनफैक्ट ये तो 600 इसका हाई देखें तो 640 का है। 612 से 640 को आप देखें तो बहुत बड़ा नंबर बनता है दोस्तों। इन्वेस्टर्स के लिए यही तो मुनाफे का सौदा है। और अब बात करते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। ये तो 1-2 दिन की बात हुई, अब हम देखते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, क्या ये सच में पॉजिटिव ट्रेंड में है या नहीं। इसके लिए हम लोग इसकी जो कैंडल है एक डे पे जाते हैं, 1 डे की कैंडल ओपन करते हैं और फिर स्टॉक की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी एक डे की कैंडल। रुकिए, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसकी जो स्टडी है वो आज कल या परसों से नहीं बताऊंगा मैं आपको। इसकी जो स्टडी है ये देखिए, ये हो गया जी फेब, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
तो ये हो गया हमारा 1 से आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई की। रुकिए मैं इस चार्ट को ऐसा मूव कर देता हूँ ताकि ज़्यादा इजीली और अच्छे से क्लियर हो। ये लेवल्स को भी छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए 1 से अगर हम स्टॉक में पोजीशन देखें तो 1 से आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो सीधा सीधा ऊपर ऊपर का ही ट्रेंड बना है। इसने कहीं पे भी बीच में डिप या कहीं पे भी कुछ नहीं है। ये लाइन आप देख रहे हैं सीधी 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 पॉजिटिव ट्रेंड में जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है और एक अच्छा सौदा मिलने की उम्मीद भी है हमें। अब रही बात इसको आइडेंटिफाई करने की कि इसका जो मैंने आपको 1 साल की लेवल्स थी वो तो दिखा दी। जी हाँ, तो ये मैंने चार्ट क्लियर कर लिया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ट्रेंड तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया है इसने शुरुआत कहाँ से की। अगर मैं यहाँ से इसके लोअर पॉइंट से भी देखूँ तो 1 मिनट में आपके लिए लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए इसका जो जोन है वो बना है 411 से लेके 640 641। तो 411 से 641 मतलब एक बहुत ही बढ़िया बुलिश ट्रेंड मिला है हमें इसमें हाथ डालने के लिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक मिला है। तो क्यों ना इस सौदे का मुनाफा लिया जाए। चलिए अब हम चलते हैं इसमें 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे आज के दिन के लिए, क्योंकि अब आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक लेना कब है, कहाँ पे है, क्या लेवल से रखनी है, क्या स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट रखें हम। तो जी ये मैंने खोल लिया है स्टॉक। आज के दिन को जूम कर देता हूँ और ये 15 मिनट की कैंडल पे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये खुला था कुछ यहाँ पे लगभग 632 के आसपास और इसका हाई जो था वो 640 का इसने मारा। उसके बाद पूरे दिन में इसने कोई खास मूवमेंट नहीं किए। एक तरह से देखने जाए तो इस तरफ एक रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 के बीच में स्ट्रगल कर रहा था और लास्ट के क्लोजिंग आवर्स में इसने जो है वो रेजिस्टेंस 1 को तोड़ के पाइवट और रेजिस्टेंस 1 के बीच में क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों अब हमें स्टॉक में आता है कि एंट्री कहाँ करें। तो एंट्री हमें करनी है अभी के लेवल्स यानी कि 627 से 633 तक, जहां हमें इसमें मौका मिले। इवन 633 नहीं भी मिलता है कल की प्री ओपनिंग के बाद, ये 640 पे भी अगर आपको इसमें मौका मिलता है तो भी फॉर श्योर आप आंख बंद करके इसमें सौदा ले लीजिए। और रही बात इसके स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस हम लोग एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा इसमें बड़े टाइम फ्रेम में हमें रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ये जितने बड़े स्टॉक्स होते हैं उतने ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स भी होते हैं और उनकी मूवमेंट जो होती है एक दिन में काफ़ी ऊपर नीचे की होती है। जैसे आप यहाँ देखें इसने 640 लगभग मैं मानता हूँ 640 से लेके नीचे का मूवमेंट देखिए 626, मतलब 14 रुपये का मूवमेंट इसने सिर्फ 1 घंटे के अंदर दिखाया है लगभग। तो स्टॉप लॉस को हम लोग थोड़ा सेफर साइड पे ट्रिगर नहीं होने देना है। 100% ये मुनाफे का सौदा ही है, बट फिर भी इसको हम लेते हैं। आज के दिन की लोवेस्ट कैंडल कहाँ है, ये यहीं पे ही है 625। ओके, तो इसका स्टॉप लॉस हम लेंगे 605 रुपये का। अब दोस्तों बात आती है टारगेट की। तो मैं मुनाफे के सौदे में वैसे तो बड़े मुनाफे भी ले सकता हूं, बट आप लोगों के कैपिटल को सेफ रखने के लिए और एक अच्छा मुनाफा भी मिलना चाहिए यार। वैसे अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बैंक जैसे रिटर्न्स लेके जाएं तो कोई समझदारी की बात नहीं है। इसमें आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपकी स्टडी, आप लोगों ने जो इतना एफर्ट किया है कि हमारी ये वीडियो तक पहुंचे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, मेरे कंटेंट के ऊपर अपना एवेल्यूएशन बना के स्टॉक ले रहे हैं, तो सिर्फ 7 या 8% का रिटर्न साल भर का लेना आपके लिए जायज़ नहीं है। तो मैं आपको 1 महीने में 10% का रिटर्न दिलवाने की कोशिश करता हूँ। 9 से 10% में यूजुअली टारगेट करता हूँ। तो चलिए इसका टारगेट हम सेट करते हैं। अगर मान लेता हूँ मैं ये स्टॉक हमें 635 पे मिला, 633 भी नहीं, 627 भी नहीं, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए अब हम आ गए हैं कैलकुलेटर पे और हम लोग कर लेते हैं 635 रुपये पे हमने ये स्टॉक ले लिया और इस पे 10% का मुनाफा रख लेते हैं। तो
तो ये आता है जी 698.50, मतलब 698 से लेके 700 के बीच में हमें जहां मौका मिले @10% is equals to 698 to 710। और टाइम फ्रेम जो हमें स्टॉक में देखना है, सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रेम देखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं डिलीवरी ट्रेड। डिलीवरी में कुछ कुछ कॉल्स एकदम झटके से भी रिटर्न दे देते हैं, जैसे कि आईआरबी का स्टॉक मैंने आपको लास्ट टाइम रिकमेंड किया था, उसने एक ही दिन में 10% दे दिया। और वहीं पे मैंने दूसरा कॉल जी का दिया, उसको 4 दिन हुए, लेकिन 4 दिन में उसने लगभग 3-4 या 5% के आसपास तक का रिटर्न दे दिया। अभी फिलहाल मैंने उसको ट्रैक नहीं किया है, तो उस पर हम बाद में आते हैं और इसके टाइम फ्रेम को डिसाइड करते हैं। तो टाइम फ्रेम मैं सेफर साइड के लिए 1 महीने से 45 दिन का लेता हूँ। यूजुअली ये स्टॉक्स उससे पहले ही रिटर्न दे देते हैं, बट फिर भी क्योंकि क्या है कि कहीं पे भी कोई रिस्क और कुछ फॉल्स कमिटमेंट नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग इतना डिवोट करके हमारे कंटेंट पे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आपकी कैपिटल को सेफ रखते हुए हेल्दी इन्वेस्टमेंट और हेल्दी रिटर्न देना, ये मेरी जवाबदारी है। तो दोस्तों, मैंने आपको सब बता दिया स्टॉक के बारे में, जिसका नाम था कि पावर मैक प्रोजेक्ट्स। इसकी एंट्री करनी है हमें 627 से लेके 633 के बीच में। अगर ये मार्केट समझिए कल अगर नीचे के साइड भी खुलता है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अगर नीचे के लेवल्स में मिलता है, समझिए 620 के नीचे, तो और अच्छा है। फिर स्टॉप लॉस को आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा जितना मतलब जितने रुपए आपने ऊपर से कम खरीदा, मान लीजिए मैंने 635 के हिसाब से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है इसमें, तो आप इवेलुएट करके अपना स्टॉप लॉस उतना नीचे कर लीजिएगा। मान लीजिए 627 पे आपने लिया तो 7 रुपए कम हो गया, तो आपका लगेगा ये 598 के आसपास स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आप अपनी जो बाइंग लेवल होगी उससे, ये जो मैंने लगाया है उससे आप इवेलुएट कर लीजिएगा। लगभग जो गैप होनी चाहिए वो 30 रुपए की मैं एवरेज इसमें पकड़ के चल रहा हूँ। 30 रुपए का स्टॉप लॉस मैं लेके चल रहा हूँ, तो आप भी 30 रुपए का जो स्टॉप लॉस है आपकी बाइंग लेवल से लगा लीजिएगा और उसके बाद मुनाफे के सौदे की तैयारी कर लीजिएगा।